नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। इजरायल और ईरान जंग के बीच, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान भी हुआ। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक नामी अखबार में आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की और कहा है कि ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। सोनिया गांधी के इस अंग्रेजी में लिखे आर्टिकल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लंबे वक्त से बीमार सोनिया गांधी को हॉस्पिटल से आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और वो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोनिया गांधी किसी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रही हैं? क्या ये कांग्रेस का नया एजेंडा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोनिया गांधी खुद ये आर्टिकल लिख रही है या फिर इसके पीछे भी एक रणनीति? देखिए, वो खुद नहीं लिख सकती, उतना अंग्रेजी नहीं आती और ना ही उनको विदेश नीति के बारे में उतना ज्ञान है। पब्लिक लाइफ में कई दशक हो गए उनके जी। और विदेश नीति में कोई पारंगत महिला अगर होती तो पहले भी लोग टैलेंट देख चुके होते हैं, जी, है ना। राहुल गांधी के साथ भी वही हाल है। आजकल ये लोग आर्टिकल बड़ा लिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राइटर्स इन्होंने हायर किए, क्योंकि खुद ना अंग्रेजी राहुल गांधी लिख सकते हैं ना सोनिया गांधी लिख सकती है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को हायर किया गया है, लिखना है। तो खैर, बहुत बड़े बड़े लोग ये काम करते हैं, नेताओं को घोस्ट राइटर्स के जरिए आर्टिकल लिखवाना। ये हिंदुस्तान में एक प्रथा है। मैं इसको बहुत करीबी से जानता हूँ कि कौन नेता किससे क्या लिखवाता है। खैर, ये चीज़ें एक बाहर आने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, क्या लिखा है आपने? जो सार है कि मोदी गलत है। एक ही इन लोगों के पास परसिस्टेंट एजेंडा है। मोदी गलत, हम सही। मोदी झूठा, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र। मोदी को कुछ पता नहीं, हम सबसे ज्ञानी। मोदी महाबेकार आदमी और हम संत महात्मा, है ना। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑन विच कांग्रेस पार्टी वर्क्स। तो चलिए, आपने आर्टिकल लिखा, किस आधार पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? भाई, कोई आधार ही नहीं है। बच्चा बच्चा और देश में रहने वाले हिंदुस्तानी और विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी, सब लोग यही कहते हैं और आपके पार्टी के लोग भी कहते हैं। अभी जो डेलीगेशन गया, डेलीगेशन लौट के आया, तो वो विपक्ष के जो तमाम एमपीज हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई मोदी जी ने बदल दिया है। पहले भी हम लोग विदेश जाया करते थे, लेकिन अनुभव कुछ और है। ये बच्चा बच्चा कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से हिंदुस्तान की गरिमा पूरी दुनिया में ऊपर गई है। ऊपर ही नहीं गई, बहुत ऊपर गई है। और दुनिया भारत को एक पोटेंशियल सुपर पावर के रूप में देखती है। बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। और यही वजह है कि G7 में भारत को बुलाया जाता है। मोदी अलग बात है, मोदी जी जाते हैं, लेकिन इनविटेशन किसको आता है? भारत को। भाई, G7 में 10 साल आपकी सरकार रही, लगातार बुलाया जाता था क्या? हाँ, एक ऐसी डिप्लोमेसी थी भाई। भारत का सम्मान बढ़ा है, ये कांग्रेसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। नंबर 2, आप ये कह रही हैं अपने आर्टिकल में कि मोरल्स एंड ट्रेडिशन का सरेंडर कर दिया, है ना। अब मोरल को सरेंडर और ये वो, आजकल सरेंडर वर्ड ज्यादा, ये तकिया कलाम तुकबंदी करने में कांग्रेस पार्टी ज्यादा इंटरेस्टेड है जी। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है इनको। तो क्या आपकी जब 10 साल की सरकार थी, तो किस तरह का ट्रेडिशन आपने बनाया और किस तरह के मोरल्स को आपने पालन किया? जो ये पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उनको गलत बता रहे हैं। तो चलिए, 10 साल में आपने क्या क्या किया, सब तो नहीं, तब तो मैं 1 घंटे का वीडियो मुझे बनाना पड़ जाएगा, लेकिन कम समय में उसको समझ लेते हैं।
लेकिन आर्टिकल जरूर सोनिया गांधी ने लिख दिया, लेकिन वो खुद इस आर्टिकल को लिखकर फंस गई हैं, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें तो खुद विदेश नीति की समझ ही नहीं है। भाई समझ नहीं है इसलिए तो आप लिख रही हो कि आदर्श हिंदुस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी का जो आदर्श था उसको ही खत्म कर दिया। क्या आदर्श थे आपके? चाइना को खुश करना। चाइना अगर रोड बनाता है, चाइना अगर डैम बनाता है, चाइना हमारी जमीन के अंदर घुस जाता है, तो आपके रक्षा मंत्री कहते थे कि उसने अपनी टेरिटरी में कर लिया। जब यह मांग किया जाता था कि देखो 76 रोड्स बनाने हैं चाइना बॉर्डर पे ताकि हमारी आर्मी मूव कर सके, चाइना नाराज हो जाएगा, इसलिए आप कहते थे पैसे नहीं है, बना के क्या करेंगे। पाकिस्तान घुस के मारता था, आप आर्मी को फ्री हैंड नहीं देते थे क्योंकि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। यह आपकी मोरालिटी थी। आपकी मोरालिटी थी कि बांग्लादेश वाले आपके सैनिकों को जिंदा काट के फेंक देते थे बांग्लादेश जैसे, तो आप चुप रहते थे। तो कायरता को आपने मोरालिटी बता दिया, ठीक। इसलिए 56 इंच का सीना इनको चुभता है। जब चाइनीज की पिटाई हम करते हैं, जब पाकिस्तानियों को घुस के मारते हैं, बांग्लादेशियों को जो है औकात में रखते हैं, इनको चुभता है। तो मोरल्स और आदर्श की क्या बात की जाए। यही आपकी फॉरेन पॉलिसी थी कि चाइनीज एजेंटों को नेपाल में तुमने सरकार बनवा दिए, बकायदा येचुरी को भेजा। येचुरी प्लान कहते हैं। नेपाल में वहां जो पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ाई जाती है कि कैसे डेमोक्रेसी आई, उसका एक चैप्टर है येचुरी प्लान। खुद कांग्रेसी नहीं गए क्योंकि बदनामी हो जाएगी, येचुरी को भेज दिया था। और पहली बार वहां पे एक हिंदू राष्ट्र को बदल करके सेक्युलर किया गया और वहां चाइनीज एजेंटों को, वामपंथियों को वहां सरकार बनाने का मौका दिया गया। अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी थी। चाइना के सरकार को चलाने वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और मैं आपको बता दूं चाइनीज गवर्नमेंट इज इक्वल टू सिंस 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ होगा वही राष्ट्रपति होगा। पार्टी चलाती है, पार्टी की सरकार चलती है, वहां सरकार नहीं है, वहां पार्टी है। तो आपने किस मोरल और एथिक्स की वजह से आपने चाइना के साथ करार किया, एमओयू साइन किया, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं क्या किया, तो ये बताना चाहिए जी। तो दीज वेर योर मॉरल्स। मुंबई में आकर के इन लोगों ने कत्लेआम कर दिया पाकिस्तानियों ने, और आपकी कायरता, जिसे आप मोरालिटी कहते हैं, आपने बदला नहीं लिया। इसी चक्कर में आपने चाइना को घुसा दिया हम्बन टोटा में, श्रीलंका के अंदर में। प्रधानमंत्री मोदी की एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है नेशनल इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। अभी आपको लग रहा है गाजा के ऊपर कुछ नहीं बोला, आर्टिकल में आप लिख रहे भाई गाजा से क्या लेना देना है, आपका क्या मौसी वहां रहती है, कौन है वहां पे, तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, गाजा 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 गाजा। भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जाता है, इस क्रिश्चियन महिला के हाथ से एक आर्टिकल नहीं आता तब जुबान फिर सिल जाती है, गाजा गाजा करेंगे ये लोग। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को काटा जाता है, क्रिश्चियंस को मारा जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, तब आपको बड़ी दिक्कत। भाई तालिबान सिखों को मार रहा था तब मुंह से आवाज नहीं निकली। गाजा में इनके खाला जान रहती हैं, तमाशा बना रखा है। अभी ईरान कर रही है। चुप क्यों है मोदी? बस चुप रहेंगे। अभी
मूर्ख जो है वो पहले बड़बड़ करते हैं, अक्लमंद व्यक्ति लास्ट में बोलता है। भाई यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई हुई, कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन से हम लोगों को। आपके आदर्श और मॉरल्स के चक्कर में रहते बर्बाद हो गए थे। हमने क्या किया? नेशनल इंटरेस्ट। यूक्रेन से भी दोस्ती है, इधर से भी ऑयल लेंगे। अभी आप देखते जाइएगा, ईरान और इजराइल की लड़ाई लंबी हुई तो इजराइल से हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे, ईरान से ऑयल भी लेंगे, और ईरान से ऑयल भी लेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट है, इन मूर्खों को समझ में नहीं आता। दिक्कत क्या है? इन लोगों को सब कुछ बेचने लुटवाने की आदत है, बचाने की आदत नहीं है। बस चुप रहो। ईरान में मामू रहते हैं क्या? भाई जिससे हमें फायदा होगा वो काम करेंगे। लड़ रहे दो। हर चीज में नाक घुसने की आवश्यकता है क्या? आप क्यों करते हुए काम है? देखो मुसलमान नाराज हो जाएंगे ना, मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है ना, जो सेकुलर पार्टियां जो मुस्लिम वोट के ऊपर ही राजनीति करती है, उनको मुस्लिम समुदाय ये कहे कि भाई चौराहे पे कपड़े खोल के नाचना होगा तब वोट मिलेगा, वो काम भी करेंगे। मतलब सच लो लाइफ दीज आर। मतलब तेजस्वी भी आर्टिकल लिख रहा है, कहां इन लोगों का दिमाग हो गया है? तो ये जो आर्टिकल लिखने का जो धंधा है ना, ये जिसका जो काम है वो काम करने दो ना। राहुल गांधी आर्टिकल लिख करके इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, पब्लिक को मालूम नहीं है। उसी आर्टिकल से 2 सवाल कर दिया जाएगा तो जवाब ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि लिखा ही नहीं है। सोनिया गांधी तो समझ भी नहीं पाएगी। लेकिन आप जो है, आपको बोलना है। अरे यहां हाई स्टेक्स लगा हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान में क्या गुटरगू चल रहा है वो देखना बाकी है। यूएस चाइना के बीच में क्या गुटरगू चल रहा है वो भी देखना बाकी है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? भाई समय, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनमोहन सिंह ना नहीं कर पाते। अगर यूएस का प्रेसिडेंट ये कहता कि G7 से सीधे वॉशिंगटन आइए, ये प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि नहीं आ सकते भाई, हमको उड़ीसा जाना है। दिक्कत क्या है? इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की हर चीज से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों है? वो दृष्टि ही इनकी घृणा की है। वो घृणा करते 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 ये इतने ज्यादा ब्लाइंडेड हो गए हैं, दे आर सो ब्लाइंडेड कि नेशनल इंटरेस्ट इनको समझ में ही नहीं आता कि किस चीज में नेशनल इंटरेस्ट है। जी, ये सब बकवास। आदर्श वादर्श क्या होता है? आदर्श के चक्कर में चाइना ने आधा JNK खा लिया। आदर्श के चक्कर में POK घुस गया पाकिस्तान। आदर्श के चक्कर में हमने क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिए। भाई पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रख करके आदर्श का ही पालन हो रहा था ना। इसलिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने क्या कहा था कि युद्ध तो हम लोग लड़ लिए, लेकिन भुट्टो ने इंदिरा गांधी का बंदर बना दिया। बंदर बना दिया। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आजकल बहुत चल रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। तो आदर्श के चक्कर में यह तमाशा बंद होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी का मात्र एक एजेंडा, एक आदर्श होना चाहिए, और वो है नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया फर्स्ट। और यही काम ये सरकार कर रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया।
सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत और इजराइल ने हाल के दशकों में रणनीतिक संबंध भी विकसित किए। यह स्थिति हमारे देश को नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में काम किया जा सके। यानी फिर उन्होंने आदर्श की बात दोहराई है और इस आदर्श की कई कीमतें भारत चुका है जो अब वो नहीं करने वाला है। यानी यहाँ पर राष्ट्रहित पहले होगा और उसी को लेकर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।